अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है वो स्टार्ट की हुई। इसका हम यूनिट नंबर 10 लेके चल रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इसकी एग्जांपल 10.1 कंप्लीट करवा दी थी। आज हम इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कि नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जी मखसूस हरारती गुंजाइश। ये शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ऊपर लिख लें कि ये हमारे पास क्या शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग यहाँ पे लिख लें कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये जो है ना हमारे पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं मखसूस हरारती गुंजाइश क्या मीन। हरारत मखसूसा हम किसको कहते हैं। यहाँ से ये आप लोगों से तारीफ पूछी जा सकती है कि मखसूस हरारती गुंजाइश की तारीफ लिखें। तो इस तरह से आप लोगों ने सबसे पहले तारीफ की हेडिंग देनी, इसमें तारीफ लिख लेनी। तारीफ हमारे पास की हरारत मखसूसा मीन सी, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक्स हीट कैपेसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक्स हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से उसने इसको कहा कि ये सी से हम स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं। हरारत मखसूसा हरारत की वो मिकदार है जो 1 kg से क्या मरा था, किलोग्राम मीन मास की बात कर रहा है। 1 किलोग्राम मादे का टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दरकार होता है। मीन 1 टेम्परेचर 1 सेल्सियस जो है और 1 kg मिकदार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हरारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रिलेशन निकाल लेते हैं। मीन हरारत हम कहते हैं एनर्जी को। मीन एनर्जी का किसके साथ रिलेशन हमारे पास है, टेम्परेचर के साथ। मीन जितना हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा। चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे मीन डेल चेंज हम कह लें, जिसको हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं डेल्टा चेंज। यहाँ से हम दो इक्वेशन निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कंसेप्ट के लिहाज से ये जो उसने फार्मूला बनाया ना ये हम बनाते हैं। अब इसमें देखें तो क्या हमने कहा है जी, हमारे पास क्या उसने कहा टेम्परेचर मीन जो हरारत है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी किसके साथ, किससे बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है। मीन जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी पैदा होगी। तो हम एनर्जी को उसने यहाँ पे बुक पे किससे डिनोट किया, क्यू से। क्यू का रिलेशन है डायरेक्ट, मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके साथ है जी, डेल्टा टी के साथ। ये हमारे पास इसकी आ जाएगी, इसकी मसावात इसको कह दे 1 आ गई। उसके बाद सेम वो कहता है कि बात करता है मास की भी बात कर रहा है। मीन हरारत के बढ़ने से मास भी बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन याद रखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम मास लेना है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। स्पेसिफिक से क्या मुराद है, फिक्स उसने मास का है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 किलोग्राम मादे की मास का टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, कनेक्टिव एनर्जी जो हमारे पास होगी, हरारत होगी, वो उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, मास के साथ भी। तो इसको आप लोगों ने कह देना ये मसावत क्या जी 2। अब नीचे लिख लीजिए मसावत 1 और 2 को इकट्ठा करने से। अब इसमें देखें तो इसको इकट्ठा करें तो उसने जैसे इस तरह से लिखा ना, आप देखें ये इधर भी हमारे पास क्यू, इधर भी क्यू, या आप लोग कह सकते हैं मसावत 1 और 2 का मुआवजना करने से। क्यू है तो हमने क्या किया जी, यहाँ पे क्यू लिख लें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा जी एम डेल्टा टी, ये हमारे पास आ जाएगी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करें, कोई कांस्टेंट देखेंगे तो हम किसको पढ़ रहे हैं, मखसूस हरारती गुंजाइश। इसको हमने क्या कहा, स्पेसिफिक्स हीट कैपेसिटी। तो हम इसको हमने सी कहा तो हम इसको ख़त्म करके कोई कांस्टेंट सी लेते हैं। क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल हमारे पास आ जाएगा जी एम सी डेल्टा हमारे पास आ जाएगा जी टी। जैसा कि बुक में उसने लिखा ना सी स्मॉल, इसमें एम के दरमियान में लिखा तो हमने भी इधर सी लिख दिया, लेकिन ये सी स्मॉल होना चाहिए, आप लोग याद रखिए, कैपिटल नहीं है। अब हमें चाहिए सी, यहाँ से सी की वैल्यू निकालें। अब देखिए सी यहाँ पे रहेगा, ये इधर पहले सी हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू, इधर ये एम भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लाके हम क्या कर देंगे डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्या आ जाएगा एम डेल्टा टी। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या आ जाएगा जी फार्मूला। मीन हरारती मखसूस हरारती गुंजाइश का फार्मूला मैथमेटिकल हिसाबी शक्ल उसकी ये आ जाएगी। इस तरह से आप लोगों ने करनी। वैसे आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये भी लिखना चाहते हैं लिख ले, लेकिन यहाँ पे उसने डायरेक्ट निकाली नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है तो इसमें सी उसने निकालनी चाहिए, या यहाँ से भी निकालनी। अब देखिए सी यहाँ पे है ना, सी को यहाँ पे रहने दी, यहाँ पे आप लोग निकालें जी क्या आ जाएगा क्यू ओवर हमारे पास आ जाएगा एम डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखें तो सेम वही फार्मूला है जो मैंने आप लोगों को निकाल के दे दिया। अब इसमें दे यहाँ पे उसने कहा जहाँ पर क्यू से मुराद क्या ले रहा है, थर्मल एनर्जी, कोई एनर्जी की बात कर रहा है। क्यू को किस से रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन इसको डिनोट कर रहा है, जाहिर कर रहा है एनर्जी से, थर्मल एनर्जी आ गया। उसके बाद एम की बात कर रहा है, मटीरियल है, मास का मटीरियल, मीन किसी भी चीज़ का मटीरियल का मास ले लें, वो आ गया हमारे पास। उसके बाद डेल्टा टी, डेल्ट से क्या मराद था, चेंज, तो टेम्परेचर में तब्दीली, ये आ गया। सी से क्या कहा हमने, हरारत मखसूसा। तो ये आप लोगों ने हरारत मखसूसा की नीचे हमने ये तारीफ कर दी, ये हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख लिया। आपने पहले इसकी तारीफ लिखनी।
ये आप लोगों ने हरारत मखसूसा की यहाँ से तारीफ़ करनी, पहले तारीफ़ लिखनी। इसको तरतीब से उसने नहीं लिखा, मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले आप लोगों ने क्या करनी, पहला पॉइंट आप लोगों ने इसका बना लेना, पॉइंट्स बना के याद किया करें, पॉइंट्स बना के याद करेंगे, कभी आपको भूलेगा भी नहीं। तारीफ़ लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने हिसाबी शक्ल, ये जैसे मैंने आप लोगों को बना के दे दी, इस तरह से कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं करनी तो जैसे उसने बुक नहीं लिखा, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ये आ गई। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लोगों ने इसका देना चाहिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिट। मीन अब इसका यूनिट क्या आ गया, यहाँ से इसका यूनिट निकालें। अब देखें कैपेसिटी का हम यूनिट निकालें, हीट कैपेसिटी का। आप देखें हमारे पास क्या, एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या हमने पढ़ा था, जूल। तो एनर्जी का यूनिट जूल आ गया। अब मास का यूनिट क्या हमने पढ़ा था, किलोग्राम। उसके बाद डेल्टा टी, टेम्परेचर का हमने यूनिट क्या पढ़ा, केल्विन। अब इन दोनों को ऊपर ले जाए तो क्या आ जाएगा, जूल किलोग्राम पर केल्विन। उसके बाद किलोग्राम पर, उसके बाद क्या आ जाएगा, किलो पर केल्विन, कि केजी पर आ जाएगा। उसके बाद केल्विन भी पर आ जाएगा। ऊपर चला जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, पर। मीन केजी -1 आ गया, केल्विन भी क्या आ गया, -1। तो यही उसने नीचे भी हमारे पास ये यूनिट लिखा हो, देखिए जूल किलोग्राम पर केल्विन पर। तो ये हमारे पास क्या जगह हरारत मखसूसा का SI यूनिट हमारे पास ये आ गया। 3 पॉइंट आप लोग इसमें याद कर लें तो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, यहाँ से आप देखिए वो पूछ सकता है, किसी मटेरियल को हरारत देने के लिए दरकार एनर्जी पर कितने अवामल पर मुनहसर है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये पूछ सकता है। पहले नंबर पे आप लोग याद रखें, मटेरियल का मास इसके ऊपर डिपेंड करता है, मीन मुनहसर होता है। दूसरे नंबर पे टेम्परेचर में तब्दीली है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी मटेरियल की नोयत, मीन नेचर ऑफ द मटेरियल। अब नेचर ऑफ द मटेरियल में से उसने एक एग्जांपल भी दी, इसको भी कंसेप्ट के लिए ऐसे समझे आप क्या, कुछ मटेरियल दूसरे मटेरियल के मुकाबले में हरारत ज़्यादा आसानी से जज़ब करते हैं। अब इसको मिसाल से समझते हैं। देखें जी, मिसाल के तौर पर कहते हैं कि 1 kg पानी का टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाने के मुकाबले में इतनी मिकदार से 1 kg अल्कोहल का टेम्परेचर बढ़ाना आसान होता है। अब इसमें देखें 1 किलो आप लोगों ने पानी ले लेना है, 1 किलो अल्कोहल ले लें, इसके ऊपर अप्लाई करें 1 सेल्सियस टेम्परेचर। क्या दोनों सेम टाइम में, क्या दोनों एक ही वक्त में जज़ब करेंगे, एक जैसी एनर्जी जज़ब करेंगे? नहीं। अब देखिए जो 1 किलो हमारे पास वाटर है, इसकी एनर्जी क्या हमारे पास होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसके लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होगा। जैसे हम नीचे से इसको हीट अप करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो फिर इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अल्कोहल जो होता है इसका टेम्परेचर, इसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है, तो इसके लिए टेम्परेचर भी कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने एग्जांपल के तौर पे इसी के साथ, इन 3 पॉइंट्स के साथ आप लोगों ने इधर तक इसकी एग्जांपल भी कर लेनी है। इसके साथ एक साइड इन्फॉर्मेशन में देखें, यहाँ से MCQs वगैरह बन के आ सकता है। अब देखिए कहता है मेटल कम हरारत मखसूसा की वजह से जल्दी गर्म हो जाती है। मेटल कम हरारत, अब देखिए यहाँ पे हीट अप्लाई करेंगे। मेटल से हम क्या ले रहे हैं मुराद, ये जो हमारे पास चम्मच है ये हम ले लेते हैं जी, लोहा कापर वगैरह का हमारे पास होगा, तो कम टेम्परेचर पर ये जल्दी गर्म हो जाती है। जबकि लकड़ी ज़्यादा मखसूस हरारत की वजह से निस्बतन मामूली टेम्परेचर पर रहती है और ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होती। जैसा कि उसने एक लकड़ी का चम्मच रखा हुआ है, एक उसने ये रखा हुआ है। अब इसमें देखिए हीट नीचे से उसने हरारत दी है, जैसे हरारत देगा जो हमारे पास ये चम्मच वगैरह होगा, हमारे पास लोहे का वगैरह का, या हमारे पास किसी कॉपर वगैरह का होगा, तो मेटल का होगा, तो वो क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या होगी, जल्दी गर्म नहीं होती। लोहे के जो हमारे पास लकड़ी होती है वो इसके ऊपर ज़्यादा हीट अप्लाई करेंगे, फिर भी वो कहता है कि ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होती। तो ये आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। ये हमारे पास यहाँ तक ये टॉपिक हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है, मखसूस और आर्थिक गुंजाइश। आगे इसके हमारे पास सब एडिंग है, ये हम निकलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।